अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे और फील्ड क्या होता है, फील्ड की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, जीरो डिवाइजर्स, इंटीग्रल डोमेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, ये चीजें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है कम्यूटेटिव रिंग के हवाले से। A ring R is commutative if and only if A plus B square is equal to A square plus B square plus 2AB। अगर ये स्क्वायर वाला फार्मूला होल्ड कर जाए तो वो रिंग जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा। ये शायद कल भी मैंने ये रिजल्ट आपको बताया था। इसी तरह सेकंड रिजल्ट है कि रिंग R is commutative if and only if A plus B into A minus B is equal to A square minus B square। अगर ये फार्मूला होल्ड कर जाता है उस सूरत में भी वो जो रिंग होगा वो कम्यूटेटिव होगा। थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी। आर एक ऐसा रिंग है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है और इसके अलावा ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के। अगर उसके अंदर यूनिटी भी हो और ये रिजल्ट भी उस पर होल्ड करे, इन दोनों सूरतों की मौजूदगी में वो रिंग जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा। अगर हम ये यूनिटी की जो कंडीशन है ये इसके लिए इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको नहीं लेते तो अगर हम ये कह देते, इसके कन्वर्स की बात कर लेते हैं कि इफ आर इज कम्यूटेटिव, तो उस सूरत में ए बी का जो स्क्वायर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये होल्ड करे, लेकिन इसका जो कन्वर्स होगा, मतलब अगर वो कम्यूटेटिव हो तो ये चीज होल्ड करेगी, लेकिन इसका जो कन्वर्स है कि अगर ये इक्वेशन होल्ड, सिर्फ ये इक्वेशन होल्ड करे, यूनिटी की बात आप ना करें, तो उस सूरत में इसका जो कन्वर्स है मे नॉट बी ट्रू। मिसाल के तौर पर आप ये रिंग ले लेते हैं जिसमें इस तरह की मैट्रिसेस पड़ी हुई है, जिसमें सेकंड कॉलम जो है मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो है, तो ये आपके पास एक ऐसा रिंग है जो कि नॉन कम्यूटेटिव है। अब ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है लेकिन फिर भी इसके अंदर ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह फिफ्थ आपके पास रिजल्ट है कि अगर एक रिंग है और ये कम्यूटेटिव रिंग है, अगर ए बी इज इक्वल टू सी ए हो तो ए और बी को कैंसिल करके आप बी इज इक्वल टू सी ले सकते हैं। मतलब ये भी कम्यूटेटिव रिंग को चेक करने का एक तरीकेकार है। इसी तरह एनी रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई भी रिंग है जिसका ऑर्डर जो है वो आपके पास प्राइम है, तो वो रिंग जो होगा वो कम्यूटेटिव रिंग होगा। इसी तरह एक ऐसा रिंग जिसका ऑर्डर प्राइम का स्क्वायर आ जाए, वो लाजमी नहीं कि कम्यूटेटिव हो। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं। अब इसमें ए और बी जो है ये एलिमेंट्स आपने Z2 से लिए हुए हैं, तो अब अगर आप इसके अंदर इसके तमाम एलिमेंट्स बनाकर देखना चाहते हैं तो ये इस तरह से कुछ बन जाएंगे। एक तो इसके अंदर ये ए और बी को अगर आप 0 0 ले लेते हैं तो एक मैट्रिक्स तो ये बन जाएगी इसके अंदर। इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स इसके अंदर बन जाएगी, अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लेते हैं, सेकंड को आप 0 ले लेते हैं, तो 2 एलिमेंट्स हो गए। और तीसरा केस आपके पास बन जाएगा, अगर आप इसको 0 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं और ये 0 0 आ जाएगा। और अगर आप दोनों को ही 1 ले लेते हैं तो ये इसके अंदर ये 4 पॉसिबिलिटीज है
मतलब इस रिंग का जो ऑर्डर है वो 4 है। 4 मीन आप उसको यूं भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, एक प्राइम का स्क्वायर है। और इसको आप चेक कर सकते हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब इसको आप लेफ्ट से राइट से मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर इसको लेफ्ट साइड पे रख के इसको राइट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करके देखिए, तो इनका रिजल्ट जो है ये सेम नहीं आएगा। ये एग्जांपल मैंने कम्यूटेटिव वाले जो पोर्शन था उसके अंदर आपको मैंने ये एग्जांपल दी थी। लेकिन इसके साथ हम एक और चीज का इजाफा करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक ऐसा रिंग हो जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर हो और इसके अलावा उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद हो, यूनिटी भी मौजूद हो, तो फिर वो कम्यूटेटिव लाजमी तौर पे होगा। मतलब ये है कि एक प्राइम स्क्वायर के ऑर्डर वाला रिंग वो लाजमी नहीं कम्यूटेटिव हो, लेकिन अगर उसका ऑर्डर प्राइम का स्क्वायर है, इसके अलावा उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पड़ी हुई है, उस सूरत में फिर वो कम्यूटेटिव होगा। जी नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट है द स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग इज ऑफ ऑर्डर 4। तो ये वही प्रीवियस एग्जांपल इसकी आप दे सकते हैं कि आप एक ऐसा 2x2 मैट्रिसेस का ग्रुप ले लेते हैं जिसमें से जिसके जो एंट्रीज हैं वो आप Z2 में से उठा लें, और वो होगा किस तरह कि उसके अंदर जो मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं वो उसकी फर्स्ट रो नॉन जीरो है और सेकंड रो जो है वो 0 है। तो इसका ऑर्डर अभी हमने निकाला है, ये ऑर्डर आपके पास कितना निकला था, 4 निकल आया था, और वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग था। तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन जो होता है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग जो होता है, इसका ऑर्डर 4 होता है। मतलब इससे अगर कोई ऑर्डर 3 वाला, ऑर्डर 2 वाला या ऑर्डर 1 वाला जो रिंग होगा वो कम्यूटेटिव होगा। जिस तरह ग्रुप्स के अंदर आपने देखा था कि स्मॉलेस्ट ऑर्डर वाला जो नॉन एबिलियन ग्रुप होता है वो ऑर्डर 6 का होता है, तो रिंग्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर वाला नॉन कम्यूटेटिव जो रिंग होता है वो ऑर्डर 4 का होता है। 10th थ्योरम नंबर 10 है इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी। आर एक रिंग है जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर है, और इसके अलावा एक और कंडीशन भी है कि 2x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x 0 होना चाहिए। तो उस सूरत में भी R जो ये कम्यूटेटिव रिंग होगा। इसी तरह R कम्यूटेटिव होगा अगर आप किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर लेते हैं तो वो इटसेल्फ आ जाता है, उसका क्यूब लेते हैं तो इटसेल्फ आ जाता है, उसकी 4th पावर लेते हैं तो इटसेल्फ आ जाता है। तीनों केसेस के अंदर वो ग्रुप जो होगा वो कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स आपके पास है कम्यूटेटिव से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स से रिलेटेड। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर एक रिंग है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, तो उस सूरत में ए इज अ यूनिट। यूनिट से मुराद ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो ए यूनिट उस वक्त होगा जब इसका इनवर्स जो है वो भी यूनिट होगा। कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं तो वो उसका इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब उसके इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी तरह अगर आप ए और बी ये दोनों यूनिट्स ले लेते हैं तो ये दोनों यूनिट्स होंगे, अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो भी यूनिट होगा। जी थ्योरम नंबर 15 है कि लेट ए एंड बी बिलोंग टू अ कम्यूटेटिव रिंग आर। ए और बी जो है ये दोनों एक कम्यूटेटिव रिंग आर को बिलोंग करते हैं और आर के अंदर यूनिटी भी मौजूद है।
तो अगर ए आपके पास कोई यूनिट है आर का और बी कोई एलिमेंट उसका स्क्वायर है 0, तो उस सूरत में ए जमा बी जो है ये यूनिट होगा आर का। इसकी मिसाल से अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, जैसे Z4 है। अब ये कम्यूटेटिव रिंग है और इसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है। अब मैं इसका कोई यूनिट एलिमेंट लेता हूं, जैसे 1 इसका यूनिट एलिमेंट है क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक दूसरा एलिमेंट लेता हूं जिसका स्क्वायर जो है वो 0 है, तो 2 का स्क्वायर इसमें 4 आता है और वो Z4 में 0 के बराबर होता है। तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, एक 1 और एक 2। इसमें 1 यूनिट है और 2 का स्क्वायर जो है वो 0 है। तो इन दोनों को अगर मैं जमा करूंगा तो 1 + 2 जो होगा वो आपके पास 3 आ जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं भी इस सेट के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो 3 होगा ये भी यूनिट है, मतलब इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये 4 के साथ रिलेटिव प्राइम नंबर है।